Good morning to all of you. Myself Umesh Gupta. Dear student, today I am going to teach you English grammar, tense, future continuous tense. Please watch this video carefully and try to understand it. प्रिय छात्र, आज मैं इंग्लिश ग्रामर का टेंस का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था। तो आइए देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम देखेंगे बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को और इसके करेक्ट यूज क्या है उनको भी हम देखेंगे कि इसका सही प्रयोग कहाँ पर कैसे हम करते हैं। इसका मतलब होता है कार्य भविष्य में खास समय पर जारी रहेगा, यानी यह बताया जाता है कि काम होगा, यानी फ्यूचर में यानी भविष्य में वर्क होगा। अब मैं पर डे आपके लिए वीडियो बनाता रहा हूँ, तो आप मेरे इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आप मैं जो कोई भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं तो वो वीडियो आपको पहले वॉच होगा, यानी आपको दिखे। तो आइए हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के क्या रोल है, क्या पहचान है, उसको हम देखते हैं। पहले पहचान को देखते हैं। इसका पहचान है कि वाक्य के क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहूँगा, ती रही रहूँगी, ते रहेंगे, ऐसे शब्द आए हो तो यह जो सेंटेंस होगा वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होगा। और ये रूल तो आप पर्सन सिंगुलर और प्लूरल ये तो सब आप पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसको बताने की नीड नहीं है। अब आगे देखते हैं कि मेन वर्ब यानी इसमें मुख्य क्रिया क्या होती है। तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब शैल बी विल बी का यूज करना है, यानी इसमें केवल हेल्पिंग वर्ब पहले फ्यूचर इंडेफिनिट में केवल शैल और विल का प्रयोग होता था, लेकिन अब और यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बस शैल और विल के साथ बी का प्रयोग हो रहा है। बस यही थोड़ा सा अंतर है फ्यूचर इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस में। इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग रहा है और विल बी और शैल बी का प्रयोग हो रहा है। शैल बी का यूज आई और बी के साथ होता है, जिसको आप ऑलरेडी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पढ़े हैं। आगे देखते हैं इसके अफर्मेटिव रूल। अफर्मेटिव रूल क्या है? इसके अफर्मेटिव रूल हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस शैल आर विल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स को। जैसे मैं खेलता रहूँगा, आई शैल बी प्लेइंग। वह कपड़े धो रही होगी, ही विल बी वॉशिंग द क्लॉथ, सॉरी शी विल बी वॉशिंग द क्लॉथ। हम आपके साथ जा रहे होंगे, हम आपके साथ जा रहे होंगे, वी शैल बी गोइंग विथ यू। कविता आपका इंतज़ार करती रहेगी। अब देखिए ती रहेगी शब्द आ गया, तो ये भी क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ही है। जैसे कविता विल बी वेटिंग फॉर यू, वे शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। इस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस के ऊपर स्ट्रक्चर्स रहा और एग्जाम्पल्स रहे, इनको आपको फेयर कॉपी में नोट करना है, लिखना है। तो आइए हम देखते हैं अगला सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर्स है सब्जेक्ट प्लस विल और नॉट, विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड।
यानी अब देखेंगे इसमें बस थोड़ा सा परिवर्तन है कि निगेटिव है, नकारात्मक वाक्य है तो नॉट का प्रयोग करना है, बाकी सब अफर्मेटिव की तरह ही है। जैसे मैं पढ़ता नहीं रहूँगा, आई शैल नॉट बी रीडिंग, वे लड़कों को पढ़ा नहीं रहे होंगे। दे विल नॉट बी टीचिंग द बॉयज, दे विल नॉट बी टीचिंग द बॉयज। कुत्ता नहीं भौंक रहा होगा, डॉग विल नॉट बी बार्किंग। हम काम नहीं करते रहेंगे, वी शैल नॉट बी वर्किंग। इस प्रकार से ये निगेटिव सेंटेंस, इनके स्ट्रक्चर्स और इनके एग्जाम्पल रहे हैं। निगेटिव सेंटेंस में केवल नॉट का यूज होता है, बाकी सब सेम प्रोसेस रहता है। अब आगे देखते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं कि जो शैल और विल होता है, शैल और विल जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम पहले लिखेंगे। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे विल, शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे क्या वह पढ़ता रहेगा, विल ही बी रीडिंग। और मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है, तो आप क्वेश्चन मार्क को लगाना न भूलें। क्या वह अपना पाठ याद कर रही होगी, विल शी बी लर्निंग हर लेसन, विल शी बी लर्निंग हर लेसन। क्या वह अपना पाठ याद कर रही होगी। तो इस प्रकार से ये जो सेंटेंस है, यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है, उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब के साथ यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले करेंगे, यानी विल का प्रयोग, विल शी बी लर्निंग हर लेसन। तो ये निगेटिव सेंटेंस क्या हुआ आपका, कंप्लीट हुआ। आगे आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर्स को। इसमें भी सेम प्रोसेस है, इंट्रोगेटिव की ही तरह है, बस इंट्रोगेटिव के साथ यहाँ पे निगेटिव आ गया है। सब्जेक्ट के बाद हमने क्या किया है कि नॉट लगा दिया है। जैसे देखते हैं, शैल आर विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी बी ई बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे क्या वह पढ़ता नहीं रहेगा, विल ही नॉट बी रीडिंग। क्या वह अपना पाठ याद नहीं कर रही होगी, विल शी नॉट बी लर्निंग हर लेसन। तो ये इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं। और ठीक वैसे ही और जब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जब डब्ल्यू एच फैमिली का प्रयोग हो तो डब्ल्यू एच फैमिली को आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं। तो डब्ल्यू एच फैमिली यानी स्ट्रक्चर्स में विल और सेल के पहले डब्ल्यू एच फैमिली को रखेंगे प्लस विल सेल रखेंगे, और तब हम उसका प्रश्नवाचक या प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य रहेगा तो उसको हम चेंज करेंगे। तो आप ये हमेशा माइंड में रखें, जिसको मैं कई बार बता चुका हूँ, दिखा चुका हूँ। डब्ल्यू एच फैमिली को सबसे पहले लगाना न भूलें, क्योंकि डब्ल्यू एच फैमिली को एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि उनके जो मीनिंग होते हैं वो मीनिंग के आधार पे होते हैं। जैसे वेयर मीन्स कहाँ, हाउ मीन्स कैसे, विच मीन्स कौन, हु मीन्स कौन, ठीक है। तो उसके आधार पे यानी सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि डब्ल्यू एच फैमिली को सबसे पहले यूज करना है। इस प्रकार से आज के वीडियो में आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस समाप्त हुआ। ओके, थैंक यू टू ऑल, हैव अ नाइस डे।